नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन सुदामा आप सभी दोस्तों को मैं अपने चैनल मस्ती MGS 0.2 में फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आशा न पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर पार्ट 2 को लेकर आया हूँ। इससे पहले पार्ट 1 डाल चुका हूँ। भारत के प्रमुख नारे से संबंधित पार्ट 1 को डाल दिया हूँ। यदि कोई विद्यार्थी यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को विजिट करके देख लें, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार के उलझन का फेस करना न पड़े। और अभी तक जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम लोग भारत के प्रमुख नारे का जो पार्ट 2 है उसको जानेंगे। और एक और बात बता देते हैं कि कल से मैं शाम 7 बजे से लाइव आऊँगा और रेलवे जो ग्रुप डी है, NTPC है, जो पार्ट 2 का एग्जाम NTPC CBT 2 का एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित यानी जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव के तैयारी करने वाले बच्चे हैं उससे संबंधित रीजनिंग को लेकर कल से 7 बजे लाइव आऊँगा। तो कृपया करके आप लोग अपना समय निकाल कर 7 बजे जरूर आइएगा लाइव और पढ़ाई का एंजॉय कीजिएगा। तो आज हम लोग भारत के प्रमुख नारे से संबंधित जो पार्ट 2 है उसको जानेंगे, समझेंगे और बारीकी से समझेंगे, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो पहला है मारो फिरंगी को मंगल। मारो फिरंगी का जो नारा है, यानी जब हमारा देश गुलाम था सदियों से अंग्रेजों का, तो उस समय हमारे देश की जो लोग थे उनके बीच एक तरह का आग सुलग रहा था कि जल्दी से जल्दी इस अंग्रेज को, इस फिरंगियों को जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाया जाए। तो उस समय मारो फिरंगी का एक नारा दिए कौन? मंगल पांडे, ताकि इस नारे को जन जन तक पहुंचाया जाए और फिरंगियों को यहाँ से भगाया जाए। किसी भी तरह से अंग्रेजों को यहाँ से भगाना था और जो नागरिक है उन तक इनके विरोध में किसी तरह से खड़ा करना था, जागरूक करना था कि किसी तरह से अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए। तो उस समय मंगल पांडे जी ने मारो फिरंगियों का एक नारा दिया, ताकि बच्चों के लोगों के बीच यह नारा पहुंचे और फिरंगियों को यहाँ से बहिष्कार करे, यहाँ से भगाए। तो आता है क्वेश्चन कि मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने। यानी मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने। अब आगे आता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। आगे है कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिए थे। यानी वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिए थे। यानी कहने का मतलब एक क्वेश्चन जो है नारा से संबंधित हमेशा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देता रहता है। तो इस उलझन को समाप्त किया जाए ताकि किसी भी एग्जाम में बैठे तो अच्छे से फेस कर सके। तो आगे देखते हैं, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। यानी स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध यानी जन्मसिद्ध यानी जन्म का अधिकार है, तो इसका नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। आगे आता है क्वेश्चन कि इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ये भगत सिंह जो थे बहुत ही इंटरेस्ट लिया जाए तो एक हमारे देश का आजादी दिलाने के लिए एक योद्धा थे, जो एक तरह से लिया जाए तो आज की डेट में का सदियों से चलता आ रहा है पाखंडवाद, अंधविश्वास, जो लोग इसमें बिलीव कर रहे हैं
तो एक प्रकार से लिया जाए तो कोई भी ऐसा बात नहीं है, अंधविश्वास लोग फैला रहे हैं। ये भगत सिंह जो थे एक बात कर गए थे कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान में कभी बिलीव नहीं करता हूँ, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोले थे कि भगवान इस धरती पर कोई भगवान अवतार नहीं लिया है। तो हमें इस अंधविश्वास को क्या करना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है और इंसानियत को लाना है। यहाँ पर किसी भी धर्म के पाठ को नहीं पढ़ाना है, हमें इंसानियत के पाठ को पढ़ाना है बच्चों को। तो भगत सिंह बोले थे कि मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी भी जात धर्म पर किसी भी भगवान में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ये बाबा साहब बोले थे कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि यहाँ पर इस धरती पर कोई भगवान अवतार लिया है। बाबा साहब बोले थे कि आप कर्म कीजिए, कर्म का फल मिलेगा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको स्वयं रास्ता को तय करना है, स्वयं मंजिल को पाना है। इसमें किसी भी भगवान का हाथ नहीं होता है, सब पखंडवाद है, अंधविश्वास है। इसमें हमें कभी बिलीव नहीं करना चाहिए, न कि विश्वास करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आगे आता है कि जय हिंद। जय हिंद हमें हर एक बात में बोलते हैं, जब भी देश का आता है बात, कभी भी हमेशा बोलते रहते हैं जय हिंद। जय हिंद जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अब आता है आगे कि पूर्ण स्वराज का मांग किसने किया था? यानी पूर्ण स्वराज का जो का कहा जाता है कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज का लिया जाए पूर्ण स्वराज का यानी मांग किसने किया था? पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। यानी पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। पूर्ण स्वराज का मांग किसने किया था? यानी पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अब आता है क्वेश्चन आगे, पूछता रहता है हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। सुनने में भी कितना इंटरेस्ट लग रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिए थे। यानी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिए थे। आगे क्वेश्चन है साइमन, आगे क्वेश्चन है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसका नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिए थे। यानी साइमन कमीशन वापस जाओ, इसका नारा किसने दिए थे? तो लाला लाजपत राय ने दिए थे। तो मेरा जहां तक उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। देखिए मेरा एक बात है कि बोला जाता है कि हम लोगों को कर्तव्य करना चाहिए, न कि हमें अंधविश्वास पर कभी बिलीव करना चाहिए, न कि ऐसे धर्म को मानना चाहिए जो हमारे आज़ादी को छीनता हो। ऐसे धर्म को कभी भी नहीं मानना चाहिए। लिया जाए, बाबा साहब कह के गए हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, दहाड़ता है दहाड़ते रहेगा। तो आप लोगों बाबा साहब की विचारधारा पर चलिए और नियम कानून से चलिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नियम कानून को तोड़िए, नियम से चलिए। और शिक्षा के क्षेत्र में आप जितना ही नियम से पढ़ेंगे, आपका मंजिल आपके पास है। भगवान पर बिलीव करके कभी हमें पढ़ाई नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि हम भगवान के खोज में कितना मंदिर गए, मस्जिद गए और कितने द्वार पर, पहाड़ों पर गए, लेकिन भगवान से तब मुलाकात हुआ
भगवान से असलियत में तब मुलाकात हुआ जब मैं घर गया, क्योंकि भगवान आपको मस्जिद और मंदिरों में नहीं मिलेगा। भगवान आपके पास है, आपके घरों में है। आपके माता पिता से बढ़कर कोई इस दुनिया में भगवान नहीं है जो आप